जय श्री कृष्णा। मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड के श्लोक का क्रमशः हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। आज मैं आपको चतुर्विंशः सर्ग सुनाऊंगी, जिस सर्ग में बड़े ही आश्चर्य बातें हैं, जिसको आप पहली बार सुनेंगे, क्योंकि मैं पहली बार उस बात को जानी हूँ। कैसे? मुझे नहीं पता था कि सरयू नदी जो अयोध्या में बहती हैं कि उनका उद्गम स्थान कहाँ है। वह बात इसमें है। दूसरी बात, श्री राम जी को दो जलों के टकराने की बहुत ही भीषण आवाज सुनाई पड़ी। वो कौन दो जल थे, ये भी इसमें आपको पता चलेगा। तीसरी बात आश्चर्यजनक ये पता चलेगी कि इंद्र के मल और क्षुधा से दो राज्य और वन की उत्पत्ति हुई। और उसी आखिरी में जो 24वां श्लोक में, इसका 24 श्लोक है इस सर्ग में, 24वें श्लोक में ये पता चलेगा कि उस वन और राज्य को कौन उजाड़ रहा है। तो इस तरह कई प्रश्न हैं और कई प्रश्नों का इसमें उत्तर है और बहुत ही आश्चर्यजनक भरा उत्तर है। इसलिए पूरा सुनिए। और मैं इसलिए बार बार कहती हूँ पूरा सुनने के लिए कि दुर्लभ चीज आपके सामने रघुनाथ की कृपा से प्रस्तुत हो रहा है, मेरे द्वारा नहीं प्रस्तुत हो रहा है। ये कोई विशेषता नहीं है कि मैं गा रही हूँ, विशेषता ये है कि रघुनाथ की कथा गाई जा रही है। आइए सुनिए, पूरा सुनिए, लाइक कमेंट्स करिए। लाइक न करने की वजह से भी लोगों को लगता है यह ठीक नहीं है, इसलिए लाइक भी करा करें। चतुर्विंशः सर्गः। तदंतर निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से निवृत्त हुए विश्वामित्र जी को आगे करके शत्रु दमन वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आए। पहले श्लोक में आपने सुना था ना, उन्होंने जगाया सुबह संध्या वंदन करने के लिए विश्वामित्र जी ने, और उसके आगे यहाँ से है। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पुण्याश्रम निवासी महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र जी से कहा, महर्षि आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को निर्विघ्नता पूर्वक तय कीजिए, जिससे विलंब न हो। विश्वामित्र ने बहुत अच्छा कहकर उन महर्षियों की सराहना की और वे श्री राम तथा लक्ष्मण के साथ समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने के लिए गंगा की बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्री राम को दो जलों का वो गंगा नदी पार जब कर रहे थे तब की बात है। जब वो गंगा नदी पार करने लगे तभी उन्हें दो जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज सुनाई देने लगी और वे आश्चर्यचकित होकर कि यह कैसी आवाज है, क्यों तथा कहां से आ रही है, इस बात को निश्चित रूप से जानने की इच्छा से उनके भीतर जिज्ञासा जाग उठी। श्री रामचंद्र जी के वचन में इस रहस्य को जानने की उत्कंठा भरी हुई थी। उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्र ने उस महान शब्द का सुनिश्चित कारण बताते हुए कहा, नरश्रेष्ठ राम, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। उस सरोवर से एक नदी निकली है जो अयोध्यापुरी से सटकर बहती है। ब्रह्म सर से निकलने के कारण वह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है। दो नदियों के जलों के संघर्ष से यह भारी आवाज हो रही है, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर इस संगम के जल को प्रणाम करो। यह सुनकर उन दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर उतरकर वे दोनों बंधु जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे। उस समय इक्ष्वाकु नंदन राजकुमार श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा, जिसमें मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था।
उसे देखकर उन्होंने मुनीश्वर विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, यह वन तो बड़ा ही अद्भुत एवं दुर्गम है। ये चारों ओर झिल्लियों की झनकार सुनाई देती है। यहाँ पर भयानक हिंसक जंतु इसमें भरे पड़े हैं। भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी भी सब ओर से फैले दिख रहे हैं। नाना प्रकार के विहंगम भीषण स्वर में चहचा रहे हैं। विहंगम मतलब पक्षी। सिंह, व्याघ्र, सुअर और हाथी भी इस जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। धौ यानी धौरा, अश्वकर्ण एक प्रकार के शाल वृक्ष होता है। ककूब यानी अर्जुन, बेल, तिंदुक यानी तेंदू के पत्ते, तेंदू के पेड़, पाटल यानी पाड़र तथा बेर के वृक्षों से भरा हुआ यह भयंकर वन क्या है? इसका नाम क्या है? श्री राम जी पूछते हैं। तब महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने उनसे कहा, वत्स, ककुतस्थन नंदन, यह भयंकर वन जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय सुनो। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यहाँ 2 समृद्धशाली जनपद थे, मलद और करुष। ये दोनों देश देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे। राम, पहले की बात है, वृतासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र मल से लिप्त हो गए। सुधा ने भी उन्हें धर दबाया और उनके भीतर ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो गई, यानी वो मलिन हो गए, गंदे हो गए ब्रह्म हत्या के कारण। तब देवताओं तथा तपोधन ऋषियों ने मलिन इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे हुए कलशों द्वारा यही नहलाया तथा उनके मल और कारुष यानी क्षुधा को छुड़ा दिया। इस भूभाग में देवराज इंद्र के शरीर से उत्पन्न हुए मल और कारुष को देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र पूर्वत निर्मल निष्करुष यानी क्षुधाहीन एवं शुद्ध हो गए और तभी उन्होंने प्रसन्न होकर इस देश को यह उत्तम वर प्रदान किया। ये 2 जनपद लोक में मलद और करुष नाम से विख्यात होंगे। मेरे अंग जनित मल को धारण करने वाले ये दोनों देश बड़े समृद्धशाली होंगे। बुद्धिमान इंद्र के द्वारा की गई उस देश की वह पूजा देखकर देवताओं ने पाक शासन को बारंबार साधुवाद दिया। शत्रु दमन मलद और करुष ये दोनों जनपद दीर्घ काल तक समृद्धशाली, धन धान्य से संपन्न तथा सुखी रहे। कुछ काल के अनंतर यहाँ इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई, जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण करती है। उसका नाम ताड़का है। वह बुद्धिमान सुंद नामक दैत्य की पत्नी है। तुम्हारा कल्याण हो। मारिच नामक राक्षस जो इंद्र के समान पराक्रमी है, उस ताड़का का ही पुत्र है। ताटका का, उसके भुजाएं गोल, मस्तक बहुत बड़ा, मुंह फैला हुआ और शरीर विशाल है। वह भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को सदा ही त्रास पहुंचाता रहता है। रघुनंदन, वह दुराचारणी ताटका भी सदा मलद और करुष इन दोनों जनपदों का विनाश करती रहती है। यह क्षणी 1.5 योजन तक के मार्ग को घेर कर इस वन में रहती है, यानी 6 कोस होता है 1.5 योजन, उतना घेर कर रहती है। अतः हम लोगों को जिस ओर ताटका वन है उधर ही चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर उस दुराचारणी को मार डालो। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो। यह देश ऐसा रमणीय है तो भी इस समय कोई यहाँ आ नहीं सकता। राम, उस असह्य एवं भयानक यक्षिणी ने इस देश को उजाड़ कर डाला है। यह वन ऐसा भयंकर क्यों है, यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। उस यक्षिणी ने ही सारे देश को उजाड़ दिया है और वह आज भी अपने उस क्रूर कर्म से निवृत्त नहीं हुई है। इस तरह
वाल्मीकि इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 24वां सर्ग पूर्ण होता है और इसमें 32 श्लोक है और 24वें श्लोक में कौन इस क्षेत्र का विनाश कर रहा है उसका नाम है। इस तरह आप पूरा सुनेंगे तो नई नई जानकारियां आपको प्राप्त होगा। और इस सर्ग का जो शीर्षक है श्री राम और लक्ष्मण का गंगा पार होते समय विश्वामित्र से जल में उठती हुई तुमुल धुन के विषय में प्रश्न करना और विश्वामित्र जी का उन्हें इसका कारण बताना तथा मलद करुष एवं ताड़का वन का परिचय देते हुए इन्हें ताटका वध के लिए आज्ञा प्रदान करना। पूरा सुनिए। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।